सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्र का जो चल रहा है तो नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। अर्थात जो माँ दुर्गा का जो ये रूप है तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो ब्रह्मचारिणी नाम से ही तात्पर्य ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म अर्थात तप, सहन शक्ति, उपवास ऐसा कुछ करने वाली माँ। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम में 5 तो हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, तो यम में ही है सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य वहां भी बात की गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी महिमा है। अगर किसी को किसी चीज में सिद्धि चाहिए, किसी कार्य में सफलता चाहिए तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा ही आवश्यक है। अब नवरात्रि में ही देखिए माँ खुद ब्रह्मचारिणी के रूप में आ गई और ब्रह्मचारिणी के रूप में आने का मतलब ही है कि लोगों को एक तरह का शिक्षा देती हैं। लोगों को शिक्षा लेनी भी चाहिए कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन या माँ ब्रह्मचारिणी की तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए माँ ब्रह्मचारिणी या माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी क्यों कहलाई, क्या करना था? कुछ तो ऐसा की होंगी कि उनके इस रूप को ब्रह्मचारिणी भी कहा गया और इस दिन इसी रूप से पूजन भी होता है। तो इसका कारण है जो माँ दुर्गा हैं ब्रह्मचारिणी इस वजह से इनका नाम पड़ा क्योंकि देखिए एक बार की बात है, शंकर जी को पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए जब यह हिमालय के यहां इनका जन्म हो गया था तो नारद मुनि आके इनसे कहते हैं, क्योंकि शैलपुत्री नाम था, तो इनसे कहते हैं कि देखिए अगर भोले बाबा को पति के रूप में पाना चाहती हैं आप तो आपको बहुत कठोर तपस्या करना होगा, अत्यंत कठोर तपस्या। और अगर कठोर तपस्या करने में सफल हो गई तो आपको शिव जी पति के रूप में मिल जाएंगे। अब मां को तो पति के रूप में भगवान भोले ही चाहिए थे, तो उनको पाने के लिए वो कठोर तप करती हैं। कहा जाता है कि बहुत दिनों तक इतना घनघोर तप करती हैं कि उनका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। फिर कुछ दिन तो ऐसा आता है कि बेल पत्र खा के तपस्या करती हैं, सूखे जो बेल के पत्ते थे उसे खा खा के तपस्या को पूर्ण करती हैं। फिर एक दिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी तपस्या सफल हो गई है, आपके पिताजी आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आप जाइए। तो देखिए उनका एक लक्ष्य था कि मुझे शंकर जी को पति के रूप में पाना है, इसलिए वो तप करती हैं। ऐसे ही मानव जीवन में भी किसी चीज को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। राक्षस हो चाहे देवता चाहे इंसान हो, सबको तप करना पड़ता है। जो तप करता है जिस कार्य के लिए वही उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन तप में अगर थोड़ा भी कहीं कुछ कमी रह जाए किसी भी कारणवश, क्योंकि देखिए विघ्न बाधाएं भी डालने वाले आते हैं, वहां भी तपस्या जब होती है तो विघ्न बाधाएं डालने वाले आते हैं, लेकिन आपको अपने तप में विघ्न बाधा न पड़े इसका ख्याल करना पड़ता है। विघ्न बाधा आए फिर भी आप तप करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने शरीर को इस तरह से ढाल लेना कि गर्मी सर्दी को यह सहन करने में सक्षम हो जाए
ब्रह्म अर्थात ब्रह्म की तरह चर्या, आपकी दिनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाए। कुछ अर्थों में तो यहां तक भी आया है कि व्यक्ति को ब्रह्म की तरह तो जीवन यापन करना चाहिए, साथ में संयम से जीवन यापन करना चाहिए। योगी की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। जब कोई योगी की तरह जीवन जीने लगता है तो आप देखेंगे बड़ा ही सुखी हो जाता है, क्योंकि एक योगी के अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, संयम बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक भोगी में नहीं होता है। संयम करना, हम किसी चीज को पाने के लिए अगर तप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मिल ही जाए। भाई आप बैगन का पेड़ लगाएंगे तो बैगन का जो पेड़ होता है ना, वो कुछ ही दिनों में बैगन का फल देने लगेगा। लेकिन आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम का वृक्ष तुरंत नहीं देता है। आम का पेड़ बड़ा होगा, समय लगेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि 6-7 साल लग सकते हैं, तब जाके कहीं उसका फल आता है और साथ में वह छाया भी देता है। एक आम का वृक्ष ऑक्सीजन भी देगा, छाया भी देगा और साथ में आपको फल भी देता है। तो समय लगा, आपको बड़ा बनने के लिए कठोर तप करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। अब बैगन की तरह तुरंत भाई चाहिए, छोटे काम के लिए छोटी तपस्या, लेकिन समाप्त भी तो हो जाता है। बैगन कुछ दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन आप देखिए आम का पेड़ बहुत दिनों तक तटस्थ खड़ा रहता है और लोगों को फल खिलाता जाता है। लोग उसकी छांवों में आके छाते भी हैं, ऑक्सीजन तो भरपूर मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। तो ऐसे ही जीवन में अगर आपको बड़ी उपलब्धि चाहिए तो उसके लिए धैर्य रखना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि जब आप तपस्या करते हैं तो विघ्न बाधाएं भी आती हैं। कभी कभी विघ्न बाधाओं की वजह से आपकी तपस्या में विघ्न भी पड़ जाते हैं, लेकिन फिर आपको जारी रखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, माँ ब्रह्मचारिणी अपनी जो उनका पूजन होता है उनसे हमें अगर शिक्षा मिलती है ये नवरात्रि में, तो यही होना चाहिए कि आपको किसी चीज के लिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में जाने के लिए ब्रह्म की तरह अपनी दिनचर्या को बनाना बड़ा ही आवश्यक है। एक संयम पूर्वक जीवन जीना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि जो संयम से जीवन जीता है वह व्यक्ति अत्यंत सुखी होता है। अब ऐसा नहीं कि वह सुख आपको दिखे, भाई सुख तो कई प्रकार के होते हैं, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख। और अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति हंसे तभी वो सुखी है। जब अंतः मन बहुत प्रसन्न होता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, उसके मुखमंडल पे एक चमक आ जाती है। भगवान कृष्ण को देखे होंगे, दुख हो या सुख उनका जो मुस्कान है वो हमेशा बना रहता है, शायद ही कभी वो मुस्कुराए ना हो। क्योंकि कहा गया है कि जो सब कुछ जान चुका है फिर किस चीज का भय। अरे जो होने को होके रहेगा। हाँ, माया तो है, माया हर व्यक्ति के ऊपर आरूढ़ हो जाती है इस संसार में जो कोई भी है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कुछ ही देर बाद इस माया को एक तरह से, जैसे गंदगी आंख पर लग गई है, तो जैसे ही मान लीजिए गाड़ी के अंदर है और गाड़ी के शीशे पर गंदगी आ गई है तो उसमें से अगर देखते हैं तो बाहर की ये गंदी ही नजर आती है। तो शीशे को जैसे साफ करते हैं वैसे ही जैसे ही ज्ञान हमारे पास आता है, माया का जो आवरण है वो हट जाता है, फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जब साफ साफ हर चीज आपको दिखेगा तो किसी प्रकार का आपको अंदर, मतलब आपके अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति उन्नति के शिखरों पहुंचता, और धैर्य रखना जीवन में बड़ा ही आवश्यक है। कहा गया व्यक्ति को धैर्य धारण जरूर करना चाहिए। तब का मतलब ये भी है कि आप तपस्या कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो धैर्य भी रखिए, जो मिले उसमें सुखी भी बनिए, फिर आगे के तप करते रहिए। विघ्न बाधाएं तो जीवन है, आती ही रहेंगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो जीवन था बड़ा ही तप, जो उनका बड़ा ही घनघोर था, तो आपको उसी की तरह उनको तो भोले बाबा को पाना था, पा भी गई। अगर आपको किसी चीज़ की
लक्ष्य को बनाए हैं तो आपको इन्हीं ब्रह्मचारी माता की तरफ ब्रह्मचर्य अर्थात तप का भरपूर घनघोर पालन करना चाहिए और साथ में धैर्य भी रखना चाहिए। समय देना बड़ा ही आवश्यक होता है जीवन में। अगर आप समय नहीं देंगे फिर आप समझ सकते हैं बिखर जाएंगे। तो माँ ब्रह्मचारी की जय हो, जय हो, जय हो, क्योंकि आज उन्हीं का पूजन है और नवरात्रि की सीजन चल रहे हैं। तो माँ आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि माँ की कृपा अगर हो जाती है तो सुना गया है कि समझ लीजिए जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।